कोई कंपनी अपने जनरेटर बिजनेस को अलग करके 1500 करोड़ रुपए का बड़ा आईपीओ क्यों लाएगी? क्या ये सिर्फ फंड जुटाने का तरीका है, या स्टर्लिंग एंड विल्सन भारत के तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर मार्केट के दम पर और भी बड़ी ग्रोथ की तैयारी कर रही है? आइए इसे समझते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन अपने जनरेटर बनाने वाले बिजनेस के लिए 1500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की योजना बना रही है, ताकि देश और विदेश में बिजनेस को बढ़ाया जा सके। 2900 करोड़ रुपए के ऑर्डर और डेटा सेंटर की बढ़ती मांग के दम पर कंपनी अपनी ग्रोथ की रणनीति को तेज कर रही है। कंपनियां अक्सर अपने खास बिजनेस डिवीजन को अलग से लिस्ट करके वैल्यू बढ़ाती हैं और ग्रोथ के लिए कैपिटल जुटाती हैं, खासकर तब जब वे बिजनेस तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में काम कर रहे हों। ऐसे आईपीओ बिजनेस को बढ़ाने, ऑपरेशनल फोकस बेहतर करने और सब्सिडियरी की मार्केट में पहचान बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल पावर सॉल्यूशन जैसे सेक्टर से बढ़ती मांग ने जनरेटर बनाने वाली कंपनियों के लिए नए मौके पैदा किए हैं। जैसे जैसे क्षमता बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है, कंपनियां अपनी ग्रोथ के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल मार्केट का रुख कर रही हैं। आईपीओ का सारांश और जरूरी जानकारी। स्टर्लिंग एंड विल्सन अपने पावर जनरेटर बनाने वाले बिजनेस यानी स्टर्लिंग ग्रीन पावर सॉल्यूशंस, जिसे पहले स्टर्लिंग जनरेटर्स के नाम से जाना जाता था, के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईआईएफएल कैपिटल को इस इश्यू का लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। इस इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल ज्यादातर कंपनी के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की योजनाओं के लिए किया जाएगा। विस्तार की योजनाएं और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स। सिलवासा में हेडक्वार्टर वाली स्टर्लिंग ग्रीन 250 केवीए से 5000 केवीए की रेंज में डीजल जनरेटर बनाती है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने FY27 और FY28 में 90-100 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की योजना बनाई है। इसमें घरेलू बाजार के लिए पुणे में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना और FY27 में यूरोप और अमेरिका के बाजारों में उतरने के लिए दुबई में एक और प्लांट लगाना शामिल है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और डेटा सेंटर ऑर्डर। डेटा सेंटर के क्षेत्र में विस्तार के कारण स्टर्लिंग ग्रीन का ऑर्डर बुक लगभग दोगुना हो गया और 1 मई 2026 तक ये लगभग 2900 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के कुछ प्रमुख ग्राहकों में अदानी, एयर ट्रक और डामेक्स शामिल हैं। FY26 के लिए प्रोविजनल कुल आय 1167 करोड़ रुपए रही, जबकि FY25 में यह 868 करोड़ रुपए थी। स्टर्लिंग ग्रीन पहले शापूरजी पालजी एंड कंपनी की सब्सिडियरी थी, जिसके पास 31 मार्च 2024 तक 56% हिस्सेदारी थी। हालांकि निवेशकों के एक ग्रुप को सेकेंडरी शेयर बिक्री के बाद 31 मार्च 2025 तक शापूरजी पालजी की हिस्सेदारी घटकर 42% रह गई, जिसके चलते स्टर्लिंग ग्रीन अब इसकी सीधी सब्सिडियरी नहीं रही। बाकी हिस्सेदारी चेयरमैन खुर्शीद दारूवाला और उनके परिवार के पास है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित भारत की प्रमुख इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC कंपनियों में से एक है। ये भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस जैसी सेवाओं सहित रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सभी तरह के समाधान एंड टू एंड सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है।